देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवाधिदेव महादेव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा तारा बाबा जी की ये पवित्र तपस्थली, उनकी पवित्र कुटिया जिसमें बक्से बंधे हैं, चोंगे चालू हैं, बक्से चालू करो सब जोड़ के। बाबा जी की पवित्र कुटिया जहाँ पर बैठकर आप और हम भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। सिरसा हरियाणा की ये पवित्र भूमि जहाँ पर भगवान देवाधिदेव महादेव शिव तारकेश्वर महादेव जहाँ पर विराजमान है। बाहर की आवाज नहीं चल रही है, बाहर की आवाज चल रही है। तारकेश्वर महादेव जहाँ पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजमान है। ऐसे पवित्र पावन, बाहर की आवाज खोलो, बाहर की आवाज ही नहीं है। भगवान शिव जिस पवित्र भूमि पर विराजमान है, तारकेश्वर बाबा की ये पवित्र रज जहां संत शिरोमणि तारा बाबा जी ने तारा बाबा जी ने अपना तप साधना निरंतर इस पवित्र भूमि पर बैठकर करी है। जिस पवित्र भूमि पर आप और हम बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं और भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं।
एक मानव का शरीर, मनुष्य की देह, और उसमें भी दो मिनट में सेट कर रहे हैं। आप लोग बैठो। शिव कृपा बाबा देवादिदेव महादेव की बनी रहे। शिव तत्व ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र भूमि है, तारा बाबा जी की कुटिया, जहां कहते हैं जिस भूमि पर संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक जिस धरा पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करें, जिस धरा पर बैठकर भगवान शिव की अखंड जाप हो रहा हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का नित्य पूजन अभिषेक हो रहा हो, वो भूमि कोई साधारण सी नहीं होती। जिस तारा बाबा की कुटिया में बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, ये तारा बाबा की जो कुटिया है, यहाँ बाबा जी ने बैठकर अपनी अविरल भक्ति को प्राप्त किया। एक संत का जो जन्म होता है, एक संत का जो जन्म पृथ्वी पर होता है, उसका जो अवतरण होता है, उसको जो जन्म मिलता है, उसका पूरा जन्म, संत का जन्म कभी भी संत के लिए नहीं होता। संत का जो जन्म होता है वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरे के कल्याण के लिए। इस भूमि पर तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये स्मरण रहे आपका। किसी भी गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई शिव भक्त, कोई भगवान की आराधना करने वाला, कोई उपासना करने वाला, यदि जन्मा है तो उसका जन्म केवल उसके खुद के लिए नहीं है, उसके स्वयं के लिए उसका जन्म नहीं है। उसका जो जन्म है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। तारा बाबा की जो कुटिया है, तारा बाबा की जो तपोस्थली है, इस कुटिया में जो दिल से आकर तारकेश्वर महादेव का दर्शन करना, तारा बाबा जी की कुटिया में आकर बैठकर भगवान शंकर के नाम का स्मरण करना, तो कोई संत तो संत है,
साधु साधु है, सन्यासी सन्यासी है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है। वो जगत के हित के लिए ही उसका जन्म है। और कितनी बड़ी विचित्र लीला है तारा बाबा जी की, जरा अपने स्मरण में लाएं। शिवरात्रि को जन्म होना, शिवरात्रि को जन्म लेना और शिवरात्रि को जन्म लेकर वापिस प्राण भी छोड़ना, तो शिवरात्रि के दिन ही छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं शिव का ही स्वरूप, देवादिदेव महादेव का ही एक स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ और उस प्रकट शंकर का स्वरूप ही लीला को धारण कर कर चला। अच्छा, संत को पहचानना भी कठिन है, गुरु को जानना बहुत कठिन है, संत को पहचानना बहुत कठिन। आप किसी सदगुरु को, आप किसी संत को, साधक को, उपासक को पहचान नहीं सकते इतनी जल्दी।